वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। रमज़ान के हवाले से ये पूरा महीना हम प्रोग्राम करते रहेंगे और दोपहर 3 बजे हम बराह रास्त आपके सामने मौजूद होंगे, इसीलिए आज भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस वक्त हमें जो डिस्कस करना है खुसूसन डायबिटीज़ के हवाले से, और जैसे कि असगर अली साहब जो हैं उनका सवाल था कि किन लोगों को रोज़े, कौन सी कंडीशंस हैं डायबिटीज़ में जिनको नहीं रखने चाहिए, क्या बाकी डायबिटिक जो हैं वो रोज़े रख सकते हैं और क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के असगर अली साहब ने मुझे अंजुम कहा। अंजुम का अभी मुझे डॉक्टर ज़मान शेख साहब ने कहा कि सितारे को कहते हैं, लेकिन दर हकीकत ये सितारे मेरे मेहमान होते हैं। तो हमारे अंजुम प्रोफेसर डॉक्टर ज़मान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, असगर अली साहब का अंजुम जो है इंशाल्लाह बहुत मशहूर हो जाएगा बहुत दिनों में। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आप वैल्यूज़ की बात कर रहे थे कि फास्टिंग में 100 तक अगर है तो नॉर्मल है, 100 से 126 जो है इट मींस अब तशवीश की ज़रूरत है, प्री डायबिटिक, ठीक है ना, प्री डायबिटिक कंडीशन। और अगर 126 से ज़्यादा है और 2 रीडिंग्स में बिल्कुल तो फिर डायबिटिक है। इसी तरह रैंडम में यानी 12 घंटे की खाने के 2 घंटे के बाद अगर 140 तक है तो नॉर्मल है। 140 और 200 के दरमियान अगर शुगर लेवल आ रहा है तो ये प्री डायबिटिक है, और 200 से ज़्यादा है और 2 रीडिंग्स में तो डायबिटिक। ठीक है, पहले तो मैं हसनैन साहब के सवाल पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि फास्टिंग तो इनका 100 रहता है, लेकिन जब रैंडम करते हैं खाने के 2 घंटे के बाद तो वो या तो 96 या उससे कम आता है। सही है, उल्टा होता है। देखिए इसके बहुत सारे तरीके, बहुत सारी वजूहत हैं एक्चुअली। सबसे बड़ी वजह तो ये कि जो मेडिसिन खा रहे हैं ना, वो रात को ऐसी स्ट्रांग कम खा रहे हैं कि फास्टिंग बड़ी होती है। आई एम नॉट श्योर कि ही इज टेकिंग। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि वजूहत क्या हो सकती हैं। अच्छा। एक वजह तो ये हो सकती है कि जो टेबलेट खा रहे हैं ना, वो रात को हल्की खा रहे हैं तो फास्टिंग बढ़ जाती है। सुबह को ज़्यादा खा रहे हैं कोई भी, मतलब ये उन्हीं में ये भी आ सकते हैं। और सुबह को अगर मॉर्निंग में अगर वो हेवी दवा खाते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद कम हो जाएगा। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वजह हो सकती है। कभी कभी बगैर इस वजह के भी इस तरह होता है। वो क्या होता है कि हार्मोन, हमारे स्ट्रेस हार्मोन का जो जिक्र किया मैंने, वो सुबह सवेरे बढ़ जाते हैं, आउट ऑफ वे बढ़ जाते हैं किसी इंसान में, और वो शुगर हाई करते हैं। इस वजह से भी किसी इंसान में फास्टिंग हाई आती है और नाश्ते के 2 घंटे हाई नहीं आ रही है। इनका सवाल ये कि 100 फास्टिंग है। हाँ, और वो उससे भी कम है ना, और वो जो रैंडम है आ रही है वो कम आ रही है, वो उससे भी कम है ना। तो ये हार्मोन का है कि हार्मोन तो थोड़ा बहुत हाई रखते हैं मॉर्निंग में ना, मगर उसके बाद 2 घंटे के बाद जो है वो कम हो जाते हैं। अब मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी जो मेडिसिन है वो चेंज कराइए। नहीं, अगर पहली बात भी ये है कि अभी इनको हो सकता है डायबिटीज़ नहीं है। अगर वो डायबिटिक नहीं है, वो अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो वो क्या करें? नहीं, अगर डायबिटिक नहीं है ना तो फास्टिंग कम आनी चाहिए, रेंडम ज़्यादा आनी चाहिए। अगर ये ना हो तो लेबार्टी एरर भी बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में। तो बेहतर है कि डबल चेक कराइए और उसके बाद एक HbA1c कराइए। अगर HbA1c 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर है, अगर वो 6.5 से कम है तो फॉरगेट इट। वो हार्मोन के उसकी वजह से, क्योंकि दोनों नॉर्मल हैं, कम ज़्यादा हैं वो उसका है, मगर हैं दोनों नॉर्मल रेंज में। अगर HbA1c आपका सही आता है तो इनको भूल जाएं और ऐसे रहने दें। अच्छा। और अगर कोई दवा खा रहे हैं तो अपनी दवाओं को चेंज कराइए। दवाओं की, अगर वो आप डायबिटिक नहीं है हसनैन साहब, तो एक HbA1c की ज़रूर करवा लीजिए, और अगर डायबिटिक हैं तो फिर दवाओं के एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, रमज़ान, जी हाँ, पहली बात यह है कि कौन लोग रोज़ा रख सकते हैं, डायबिटीज़ के वाले से मैं बात करूँ, और कौन लोग रोज़ा उनके लिए रखना मुश्किल है या उनको एहतियात करनी चाहिए, ज़रा इस पर तफसील। जी हाँ, देखिए अगर हम रोज़े रखने वालों को 400 में डिवाइड करें तो बात आसान हो जाएगी। पहले वो डायबिटिक के मरीज़ जो सिर्फ डाइटिंग और एक्सरसाइज पे अपने शुगर कंट्रोल करते हैं, वैसे ही टाइप 2 के अफराद होते हैं, टाइप 1 के हो ही नहीं सकते क्योंकि वो लाजमन इंसुलिन लेते रहते हैं 2 दफ़ा। अब ऐसे लोगों को तो रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लाइफ स्टाइल की चीज़ें बताते हैं वैसे वही रोज़े में वही हासिल हो जाती हैं। तो जो भी डाइटिंग और एक्सरसाइज करते हैं उस पर शुगर कंट्रोल करते हैं वो तो रोज़ा रखें लाजमन। अच्छा, असगर अली साहब ने ये बात कही कि बहुत सारे लोग जो है ना डायबिटीज़ को एक बहाना बना लेते हैं कि नहीं, वो तो उनका ईमान है तो नहीं, बस हम नहीं, इस तरह नहीं है। मेजॉरिटी जो है वो डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ा रख सकती है। अच्छा। मगर कुछ उसके उलट भी हैं कि जिनको हम रोकते हैं सख्ती से कि भाई आप रोज़ा न रखें। मैं बताता हूँ कौन से ग्रुप हैं, वो भी इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हम रखेंगे ज़रूर चाहे कुछ भी हो जाए ना। उनके लिए फिर बड़ी स्पेशल गाइडलाइन आई हैं, बड़ी, मतलब मैं थोड़ा जिक्र करूँगा वो उसके साथ साथ। हसनैन साहब दोबारा लाइन पे मौजूद हैं, श्योर, बात करें इनसे। हसनैन साहब वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। अभी मैं अपने सवाल का जवाब सुन रहा था, जी जी तो उसमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन था, शायद मैंने क्लियर नहीं पूछा था, तो मैंने कहा वजाहत जी कर जी दूं। प्लीज। तो मैं कोई मेडिसिन किसी भी किस्म की नहीं ले रहा हूँ, जी जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे डायबिटीज है ही नहीं। जी जी मैं मैं यही ये समझा जानना था। चाह रहा था कि क्यों ऐसा, कि फास्टिंग में ज्यादा और रैंडम में कम क्यों? और दूसरा मेरे सवाल का हिस्सा ये था कि इस कंडीशन में जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है कि मुझे ऐसा क्या लाइफ स्टाइल अख्तियार करना चाहिए कि मुझे डायबिटीज ना ना हो। हो। अच्छा ये बताइए, आपने कितनी रीडिंग्स जो है रैंडम की हैं? ये मैं बहुत, मतलब मैं एक हेल्थ कॉन्शियस आदमी डॉक्टर, माशाल्लाह। मैंने अपनी पूरी हेल्थ स्क्रीनिंग कराई है और हर वक्त मतलब मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ। आई एम 67। अरे तो मैं सुभान चाहता अल्लाह। हूँ कि मैं प्रोडक्टिव रहूँ आवाज से पता है आप और कितने लग रहे हैं? एक्टिव लाइफ रहे हसनैन मेरी। साहब तो आपकी इसलिए मैं बहुत सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता रहता हूँ। उसमें ये भी तो ये मैं मुसलसल कराता ही रहता हूँ और आगा खान लैब से कराता हूँ। अच्छा हसनैन साहब, आपको पता है आपकी आवाज से आप कितने के लग रहे हैं? आवाज में आपकी जो जी वो तो जवानी है ना, वो 27 आप से ज्यादा के बताएंगे। नहीं है आप। आवाज से आप हेलो 27 साल से ज्यादा के नहीं लग रहे वैसे। अब डॉक्टर साहब, आप जैसा आपकी मोहब्बत है, बस ये समझें कि एहसान अजीम है इस चैनल का, जो सेहत के हवाले से जो ये प्रोग्राम आप दे रहे हैं। इतनी अवेयरनेस तो मैं कंसल्टेशन फी दे करके भी हासिल नहीं कर सका कभी, जो आपसे मिल गई। बस हमें दुआओं की जरूरत है आपकी कंसल्टेशन फीस की जगह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ शहजाद साहब, बहुत दुआएं आपके लिए। इसकी जरा वजाहत कर दीजिए और जी आगे का फ्यूचर कोर्स बता दीजिए तो बड़ी इनायत होगी आपकी। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वही वाली जी हाँ, वाली बिल्कुल बात। ये स्ट्रेस हार्मोन का चक्कर है। हार्मोन जो मॉर्निंग में बढ़ जाते हैं, मगर देखिए ना, अच्छी बात ये कि दोनों नॉर्मल हैं, फास्टिंग भी नॉर्मल है, रेंडम भी नॉर्मल है। तो बिल्कुल फिक्र न करें, एहतियातन एक HbA1c करा लें, वो 6.5 से कम हो तो बेफिक्र होकर सो जाएं। ठीक है नाज़रीन, बात करेंगे अब कि डायबिटीज़ में वो कौन सा ग्रुप है कि जिनको रोज़े में ज़रा एहतियात की ज़रूरत होती है, और क्या हर डायबिटीज़ को बहाना बना लेना चाहिए, या हर डायबिटीज़ को अगर कोई तशवीश है तो ऐसी बात नहीं है। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए।